बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। लेकिन हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो इस ईद के मौका पर भी। आज हम पहले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एक्सेलरेशन पे 4-5 MCQ करेंगे, तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी कि हमने किसी को कुछ फ़ायदा दिया इस ईद में। आसान MCQ से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा कम्प्लेक्स पे आते हैं। MCQ नंबर 1 ये है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो सिंपल है, अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, अभी सॉल्व किया आपने, आप ये आंसर को देखो और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है एंड गेन वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। इसकी जो सेकंड वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो आप एक्सेलरेशन निकालें तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। वी एफ हमारे पास है 25, वी एफ है 25 और वी आई है 0 और टाइम है 5। सो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि इस बॉडी की वेलोसिटी में हर सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड चेंज आता है। सो 5 मीटर पर सेकंड चेंज किस तरह आता है? ये चूँकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इस आंसर ये जो आंसर आ गया ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ आएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, 1 सेकंड बाद इसकी 5 हो गई, 2 सेकंड बाद इसकी 10 हो गई, 3 सेकंड बाद 15, 4 सेकंड बाद 20 और 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई। किस तरह गिवन है। और अगर हम मालूम करना चाहें कि 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी तो 30 होगी, फिर 7 के बाद 35 होगी, फिर 40 एंड सो ऑन। सो इस तरह एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो ये एक सिंपल MCQ था। अब आते हैं नेक्स्ट MCQ पे। अच्छा, MCQ नंबर 2 ये है कि अ बॉडी इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एट एक्सेलरेशन एज। इसकी एक्सेलरेशन अब क्या होगी? सो आपने यहाँ से अब डेटा निकालना है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करें। सो एक सिंपल MCQ है, इसको गौर से देखो स्टेटमेंट को और अपना आंसर निकालो। अच्छा, आपने आंसर निकाल दिया और मैं आपको भी इसका जवाब देता हूँ। अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है मतलब इसकी स्पीड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रही है। और स्पीड कितना है? स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और ये अलोंग अ स्ट्रेट पाथ जा रही है। स्ट्रेट पाथ जा रही है मतलब इसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रही है। तो ना तो इसकी स्पीड में चेंज आ रही है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और 20 है, और न इसकी डायरेक्शन में चेंज आती है क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है। तो डेफिनेटली इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। इसमें सोल्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है या किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब देखो इस MCQ नंबर 3 को, if velocity is constant, if the velocity of a body is constant, then acceleration will be constant, 0 और both A and B। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपनी तरफ से और अपना आंसर निकालो। if velocity is constant then acceleration will be constant, 0 और both A and B। हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन हमारे पास होता है A इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। सो A इक्वल जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो सो उसमें चेंज नहीं आती। व्हेन द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट सो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। सो यहाँ पर चेंज की जगह हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, 0 डिवाइडिंग बाई टी। सो A इज इक्वल टू 0। सो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, A 0 होगी। अब A कांस्टेंट होगी कि नहीं? सो यू नो दैट 0 इज़ कांस्टेंट, 0 इज़ कांस्टेंट, सो A कांस्टेंट भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर A की वैल्यू 0 है एंड यू नो दैट 0 इज़ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट भी है और 0 भी है, सो इसका जवाब है बोथ A एंड B। अगर इसमें बोथ A एंड B वाला ऑप्शन नहीं था तो फिर हमारा जवाब था 0, क्योंकि कांस्टेंट तो बहुत सारे इनसे हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। सो 0 इज़ अ स्पेशल कांस्टेंट।
सो यहाँ पर जो आंसर आता है वो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन शामिल न था बोथ ए एंड बी वाला तो फिर हमारा जवाब था 0। ठीक है जनाब। अब MCQ नंबर 4 पे आते हैं। इसमें MCQ से इस तरह गिवन है, स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिखो अपनी कॉपी में कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और फिर उसने डायरेक्शन चेंज की और 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, फिर उसने टर्न लिया और 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो अब इसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट तो यहाँ पर ये है कि व्हाट इज़ चेंज इन स्पीड। यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं आता, तो इसमें एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी। सो अब हमने डायरेक्शन की तरफ देखना है, तो डेफिनेटली डायरेक्शन में तो चेंज आई है, स्पीड में तो चेंज नहीं है। यह स्पीड जब ये ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो भी स्पीड 10 थी, और जब ये इसने टर्न लिया और ईस्ट की तरफ जा रहा है तो भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 ही है। सो इसकी स्पीड में चेंज नहीं आया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में चेंज आया है। सो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। सो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो सॉल्व करो अब इसको। अच्छा, सोल्यूशन ए इसका इस तरह है कि इसको हम ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अभी हमारे पास ये एक वेक्टर है और इसकी वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास vi है, और फिर ये जो है ये हमारे पास है vf मतलब vi जो है ये फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है, फर्स्ट जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और vf जो है ये पैरेलल ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है vf। अब यहाँ पर हमने चेंज फाइंड करनी है। सो चेंज असल में हमारे पास होता है vf और माइनस vi। सो अब हमने वेक्टर की चैप्टर में बैक जाना है और हमने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन को समझना है। सो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हम किस तरह समझते हैं, जब हम फाइंड करते हैं vf माइनस vi। सो vf माइनस vi असल में क्या है, हमने वेक्टर की चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब हम दो वेक्टर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हमने उस वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर लेनी है जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर हमने vf से vi को सब्ट्रैक्ट करना है, सो हमने vi के नेगेटिव वेक्टर लेना है। सो ये हमारे पास आ जाएगी, ये vi है, सो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस vi। अब हमने vf और vi को माइनस vi को प्लस करना है बाई हेड टू टेल रूल। सो देखो अब इसको, ये हमारे पास हो जाएगी vf और ये जो है ये माइनस vi, ये हमने नीचे लगाया माइनस vi। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सो इसका ये रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया vf और माइनस vi। हमने असल में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन हम इस तरह करते हैं कि जब किसी वेक्टर की हम नेगेटिव लेते हैं, जब हम किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर हम vf से vi को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हमने vi के नेगेटिव लिया और vf और माइनस vi को प्लस किया बाई हेड टू टेल रूल। सो यहाँ पर हमारे पास जवाब आ गया v माइनस vi। अब हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गई। सो हमने अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ये साइड हमें गिवन है, ये साइड हमें गिवन है, और यहाँ पर ये एंगल, ये जो साइड है हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास डेल्टा v है, vf माइनस vi डेल्टा v, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा vf स्क्वायर और प्लस माइनस vi स्क्वायर और अंडर द रूट हो जाएगा। ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। सो vf स्क्वायर और प्लस माइनस vi स्क्वायर और डेल्टा v हमारे पास आ जाएगा vf स्क्वायर, और ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस vi स्क्वायर और अंडर द रूट। इस तरीके से हम डेल्टा v फाइंड कर सकते हैं। सो डेल्टा v फाइंड करो, डेल्टा v फाइंड करो यहाँ पर।
माइनस वी आई से माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा वी हो गया। अब इसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब इसको नोट करो ज़रा, नोट किया आपने। अब देखो इसके बाद हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो हमने डेल्टा वी फाइंड किया। अब जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो ए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी और डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम है लेट से 2 सेकेंड। मतलब ये ऑब्जेक्ट जब नॉर्थ की तरफ जा रहा था और उसने टर्न लिया और 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ गया, तो इसकी एक्सेलरेशन अब कितनी होगी? इस दौरान टाइम जो गुजरा है वो 2 सेकंड है। सो ए हमारे पास आ जाएगी वी एफ स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर। वी एफ कितनी है? 10 है। तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वी एफ स्क्वायर और प्लस वी आई स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमने डेल्टा वी की जगह लगाया और नीचे हम लिखेंगे डेल्टा टी। सो सिंपल आपने यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करनी है। वी एफ हमारे पास है 10 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 100 और वी आई भी 10 है, सो ये भी हो जाएगा 100। यहाँ पर लिखता हूँ 100 वी एफ स्क्वायर 100 और वी आई स्क्वायर 100 अंडर द रूट और डिवाइडिंग बाई टाइम जो गुजरा है वो है 2 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 200 अंडर द रूट और डिवाइडिंग बाई 2 सेकेंड। इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन की आ जाएगी। अब मैं आपको जनरल इसका फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर तो ये 90 एंगल पे टर्न हुआ है। अब अगर कोई दूसरी एंगल हो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल न बनता हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इस पॉइंट को नोट करो अपने पास। पॉइंट ये है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस बाय सम एंगल थीटा, देन डेल्टा वी हमारे पास हो जाएगा वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर, या ये लिखो वी एफ और वी आई को छोड़ो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉज ऑफ थीटा और अंडर द रूट। ये हमारे पास डेल्टा वी आ गई। और अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी, आपने यहाँ से डेल्टा वी फाइंड किया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर जो हमने कॉस थीटा लगाया है, ये वो एंगल है जिस एंगल से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है। ये वो एंगल है जिस एंगल से एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन डायरेक्शन चेंज करता है और उस डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। सो जब भी आपने डेल्टा वी फाइंड करना है इन केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, सो आपने ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, डेल्टा वी इक्वल V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉज ऑफ थीटा। पिछले केस में हमने पढ़ा उसमें एंगल 90 था, तो उस वहाँ पर यहाँ पर अगर हम अब 90 लगाएं कॉज ऑफ 90, सो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर रह जाएगा। और उसके बाद अपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इस फार्मूले से, डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करें कि जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है एंगल की वजह से, तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपने पहले डेल्टा वी फाइंड करना है। डेल्टा वी में ये फार्मूला हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा। थीटा वो एंगल है जिस एंगल से वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और उसके बाद डेल्टा वी की फाइंड करने के बाद अपने एक्सेलरेशन इस फार्मूले से फाइंड करनी है। इसके ऊपर मैं आपको एक MCQ देता हूँ, देखो आप इसको। एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरफ से जा रहा है, लेट्स से स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने डायरेक्शन चेंज की एट सम एंगल 30 एंड एट स्पीड चेंजेस टू लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी नाउ? व्हाट इज़ द वेलोसिटी नाउ? मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उसने 30 एंगल से डायरेक्शन चेंज की। अभी आपने क्या करना है? अभी आपने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी, लाजमी बात है। यहाँ पर अगर आप स्पीड कांस्टेंट ले तो भी कोई बात नहीं, लेट्स से
10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्पीड में चेंज नहीं आया है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है। सो आपने अभी किस तरह इसकी एक्सीलरेशन निकालनी है, तो वो फार्मूला आप इस्तेमाल करो। पहले डेल्टा वी फाइंड करो। डेल्टा वी का फार्मूला हमारे पास है v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 और कॉज ऑफ थीटा और अंडर द रूट। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी v1 इज़ 10, सो इस हो जाएगा 100 और प्लस 100, v2 भी 10 है तो उसका 100 हो जाएगा, और प्लस 2 v1 इज़ 10 v2 इज़ 10 और कॉज ऑफ 30 ये हो जाएगा 200, 100 प्लस 100 200 और प्लस 2 10 20 और 20 मल्टीप्लाई 10 से आता है 200 और कॉज ऑफ 30 से आता है 0.866। यहाँ से जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ ऐड करो, सो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वी। और इसके बाद आपने निकालनी है एक्सेलरेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, डेल्टा वी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। यहाँ पर टाइम आपको गिवन है लेट्स से दैट इज़ 2 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। मतलब जब कोई एंगल से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो आपने इस तरीके से उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ये फार्मूला लगाना है डायरेक्ट v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 cos थीटा, ये डेल्टा वी हो गया और उसके बाद आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, अब एक और MCQ, यहाँ पर अगर ये वाली स्पीड चेंज हो लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर चेंज डायरेक्शन में भी आया है और स्पीड में भी आया है। स्टिल आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसने 30 एंगल से अपनी डायरेक्शन चेंज की और स्पीड जो है वो आ गई 5 मीटर पर सेकंड में, मतलब इसकी स्पीड में डिक्रीज़ भी आ गई और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो गई। सो दोबारा आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 cos थीटा। सो यहाँ पर सारा डाटा सेम है, आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम करने का एक तरीका हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन सब पे हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत सारे MCQs भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।